जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने पुष्प वाटिका प्रसंग को प्रारंभ किया था, जिसमें श्री सीताराम जी एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम के वश हो जाते हैं। राम जी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रकार से माता सीता की बड़ाई करते हैं लक्ष्मण जी से, और माता सीता भी उनके उस रूप को देखकर अपने हृदय में उसकी छवि उतार लेती हैं। वे मन ही मन प्रभु को प्रणाम करती हैं। तभी सखियों ने उन्हें याद दिलाया कि माता उनकी राह देख रही होंगी। तभी माता सीता वहाँ से जाने लगी। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा को प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के प्रसंग और पिछली कथाएँ भी आपको आसानी से आपके होम पेज पर मिलती रहें। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। जाने कठिन से चाप बिसूरति, चली राखी और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी, जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम मैं मृदु मस्कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोले कर जोरी। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी सुबस बिहारिणी। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। माता सीता शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे उछलती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उन्हें हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली किसी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसों सदा उर पुर सब ही के। किन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस्कहि चरण गहे बैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसि माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिय धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सो बर मिलिहि जाहि मन राचा। मनु जाहि रचयु मिलिहि, सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हे हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरणों की पूजा करते देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहती हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाय छुअत छल नाही। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुबाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयश पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राच दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरि विचारु किन्न मन माहि, सिय बदन समहिम करनाहि। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रंक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुखपट तर दीन्हे, होई दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाई किन्ह विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जाके, बंधु बिलोक कहन अस लागे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर यह चंद्रमा घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। यह चंद्रमा तुझ में बहुत से अवगुण हैं, सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले।
मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रभाव फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब निखत करहीं उजियारा, टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए हैं टूटे धनुष सुखारे। उयो भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्कानी, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाई, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई। चलो तात मुनि कहे तब, पठुआ जनक बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।